इंडो पैसिफिक रीजन बीते कई सालों से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ भारत और चीन अपने अपने तरीके से अपना दबदबा जमाने की होड़ में लगे हुए हैं। इस कारण आए दिन हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहमात का खेल चलता रहता है। ऐसी स्थिति में यहाँ मौजूद द्वीपीय देशों की भूमिका अहम हो जाती है। इन देशों की सूची में एक नाम आता है मालदीव का। ऐतिहासिक रिश्ते और भौगोलिक निकटता के चलते यह देश लंबे वक्त से भारत के प्रभाव में रहा है। दोनों के रिश्ते कुछ अपवादों के साथ शुरू से ही दोस्ताना रहे हैं, लेकिन हालिया विवाद ने दोनों देशों के रिश्ते को एक नया रूप दिया है। दरअसल बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप पहुंचे, जहां की खूबसूरत तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की, जिसके बाद लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से की जाने लगी। इस तुलना से बौखलाए मालदीव के 3 मंत्रियों ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की। इस वाकये पर भारत सरकार ने ऑफिशियल चैनल से अपनी आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद मालदीव सरकार ने तीनों मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया और कहा यह उनके निजी विचार थे, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि यह मामला ठंडा नहीं पड़ा है, बल्कि दिन ब दिन इस विवाद में नया मोड़ देखने को मिलता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि इस विवाद का भारत और मालदीव के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा। दोनों देशों के संबंधों का कैसा रहा है इतिहास? क्या दोनों देशों के बीच की तल्खी का लाभ उठाने की फिराक में है चीन? तो आइए इन सवालों पर एक एक करके करते हैं बात। जनवरी के पहले हफ्ते में लक्षद्वीप से कुछ तस्वीरें सामने आती हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वीपों की खूबसूरती और एडवेंचर का बखान करते हैं। लक्षद्वीप, इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो यह केरल के तटीय क्षेत्र से लगभग 440 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। भारत के सबसे छोटे संघराज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। इसमें 12 एटोल, 3 रीफ, 5 जलमग्न बैंक और 10 बसे हुए द्वीप शामिल हैं। प्राकृतिक परिदृश्य, रेतीले समुद्री तट और रोमांचक एक्टिविटी के कारण यह प्रदेश पर्यटन का आकर्षक केंद्र है। यही कारण है कि इसकी पीएम मोदी के वहां जाने से मालदीव का नाम सामने आया। यहाँ गौर करने वाली बात है कि पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट में कहीं भी मालदीव का जिक्र नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया की जागरूक जनता इसे मालदीव से जोड़ बैठी। लेकिन कभी दोस्ती के डोर से बंधे ये देश आज एक दूसरे से छिटके क्यों नजर आ रहे हैं? दरअसल हाल ही में मोहम्मद मुइज्जू मालदीव के नए राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने अपने चुनावी अभियान में भारत विरोधी मुद्दों का सहारा लिया था। साथ ही उनके गठबंधन ने इंडिया आउट का कैंपेन भी चलाया था। इसके अलावा मुइज्जू के चीन से नजदीकी संबंध रहे हैं। यही वजह है कि इनकी छवि व्यापक रूप से मालदीव में चीन के हितों के प्रति सहानुभूति रखने वाले और भारत विरोधी वाली रही है। राष्ट्रपति बनने के बाद इन्होंने अपनी इस छवि पर एक फैसले के जरिए मुहर भी लगा दी है। मुइज्जू ने मालदीव से भारतीय सैनिकों को बाहर करने का फैसला लिया है। हालांकि उनकी यह छवि उनके तुर्की जाने के फैसले से और मजबूत हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले मालदीव के नए राष्ट्रपति शपथ लेने के बाद सबसे पहले भारत का दौरा करते थे, लेकिन इस परंपरा को तोड़ते हुए उन्होंने तुर्की का दौरा किया और इन सब विवादों के बीच वो 5 दिवसीय चीन के दौरे पर हैं। विदेशी मामलों के जानकारों के अनुसार राष्ट्रपति मुइज्जू का यह चीन दौरा कई मायनों में बेहद अहम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच यहां आपसी हितों के मुद्दों के साथ साथ सहयोग बढ़ाने को लेकर बात हुई। वहीं चीन और मालदीव के रिश्ते पर नजर डालें तो दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों की शुरुआत साल 1972 में हुई थी। इसके बाद मालदीव ने 2009 में चीन में अपना दूतावास खोला और चीन ने 2011 में मालदीव में अपना दूतावास खोला। साल 2017 में मालदीव ने चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया था। साल 2014 में चीन ने मालदीव को 1.6 करोड़ डॉलर की मदद दी। इसके साथ ही मालदीव चीन के BRI यानी बेल्ट एंड रोड परियोजना में भी शामिल हुआ है। अब ऐसे में अगर भारत और मालदीव के बीच विवाद बढ़ता है तो चीन इसका लाभ उठाने का कोई मौका नहीं जाने देगा। दरअसल मालदीव हिंद महासागर में करीब 1200 द्वीपों वाला एक देश है, जिसकी आबादी 5 लाख से ज्यादा है। हिंद महासागर में यह ऐसी भौगोलिक जगह पर है कि यह भारतीय और चीनी रणनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है।
गौरतलब है कि मालदीव को लंबे अरसे से भारत से आर्थिक और सैन्य मदद मिलती रही है, लेकिन रणनीतिक तौर पर अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण चीन के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। चीन को मालदीव के रास्ते हिंद महासागर में दबदबा बढ़ाने का सुनहरा अवसर मिल जाएगा। इसके अलावा हिंद महासागर में सीधे तौर पर अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ा भारत संग अमेरिका को भी आंख दिखाने का प्रयास कर सकता है। भौगोलिक स्तर के साथ साथ वैश्विक राजनीतिक स्तर पर मालदीव चीन के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। यही कारण है कि भारत मालदीव विवाद को हवा देकर चीन अपना हित साधने की कवायद में जुटा है। वहीं दूसरी तरफ इतिहास के पन्नों को टटोलें तो भारत और मालदीव के बीच बेहद मजबूत द्विपक्षीय सहयोग रहा है। यह सहयोग रक्षा और सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में बखूबी नजर आता है। इसी से समझ सकते हैं कि मालदीव की आधारभूत संरचना के विकास में भी भारत की अहम भूमिका है। साल 1988 का वो दौर जब मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश की गई थी। संकट के बीच फंसे मालदीव की मदद करने ना अमेरिका आया, ना ब्रिटेन और ना ही कोई बड़ा देश। इस परिस्थिति में भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया और ऑपरेशन कैक्टस के तहत पैराट्रूपर्स नौसैनिक युद्धपोत द्वीपीय राष्ट्र पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति को बचाया और राजधानी का नियंत्रण मालदीव सरकार को वापस सौंपा। भारतीय सशस्त्र बलों के हस्तक्षेप ने मालदीव में तख्तापलट की कोशिश को विफल कर दिया था। इसके अलावा मालदीव में ऋण और अनुदान दोनों के मामले में भारत की करीब 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय भागीदारी है। वहीं मालदीव को पर्यटन से होने वाली कमाई के मामले में भारत तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है। इसके अलावा वह खाद्य और तेल आयात के लिए भी भारत पर बहुत ज्यादा निर्भर है। वहीं वर्ष 2022 में भारत और मालदीव के बीच 4,185 करोड़ का व्यापार हुआ, जिसमें 4,131 करोड़ रुपए का सामान भारत ने मालदीव को भेजा था। इतना ही नहीं, जब कोरोना महामारी से पूरा विश्व लड़ रहा था, उस वक्त भी भारत ने करीब 1 लाख वैक्सीन की डोज मालदीव को बतौर मदद दी थी। लेकिन राष्ट्रपति मुइज्जू भारत पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। जानकारों की माने तो मालदीव की नई सरकार ऋणों का पुनर्गठन करना चाहती है। यही वजह है कि राष्ट्रपति मुइज्जू ने अपने पहले विदेश दौरे के तौर पर तुर्की का रुख किया है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि मोहम्मद मुइज्जू ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया था। इस दौरान उन्हें यह भरोसा दिया गया था कि अबू धाबी फंड के तहत मालदीव को माले एयरपोर्ट परियोजना के लिए $8 करोड़ दिए जाएंगे। इसी कवायद में वो अब तुर्की गए थे और मौजूदा समय में चीन की यात्रा पर हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या मालदीव भारत से दूर जा पाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। असल में मालदीव के लिए भारत से दूर जाना आसान नहीं है। सबसे पहले तो उसकी भू राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि मालदीव भारत के खिलाफ नहीं जा सकता। भारत उसका सबसे करीबी पड़ोसी है, तो वहीं उसका सर्वाधिक व्यापार भारत से या भारत के रास्ते से ही होता है। ऐसे में भारत से अपने रिश्ते खराब कर वह न अपने विकास कार्यों को प्राथमिकता दे सकता है और न ही आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है। मालदीव को इस समय अपने कर्ज का पुनर्गठन करना है, क्योंकि उस पर भारी कर्ज है, लेकिन भारत के सहयोग के बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। भारत ने समय समय पर मालदीव को हमेशा ही आर्थिक सहायता मुहैया कराई है। अभी भारत ने माले एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भी $13.4 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज देने की घोषणा की है। इसके अलावा इस देश की आर्थिक निर्भरता पर्यटन और मत्स्य पालन पर भी निर्भर है, जिसमें भारत मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा पर्यटक देश है। साथ ही मालदीव के लोगों के लिए भारत नौकरी, पढ़ाई और इलाज के लिए मुख्य गंतव्य स्थान है। इसके अलावा कई ऐसे समझौते हैं जिसे बीच में छोड़ना मालदीव के लिए घाटे का सौदा साबित होगा। ऐसे में अगर भारत मालदीव के रिश्ते खराब होंगे तो इन सब पर भी उसका असर पड़ेगा। मतलब साफ है कि मालदीव के लिए भारत के विरुद्ध जाना आसान नहीं होगा। अब बारी है रविवारी विशेषांक दुनिया मेरे आगे की। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने गैब्रियल अटल को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया।
और इसके साथ ही 34 वर्षीय गैब्रियल फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। फ्रांस में हुए जनमत सर्वेक्षणों के अनुसार गैब्रियल को इस पद के लिए नामित किया गया था। प्रधानमंत्री गैब्रियल इससे पूर्व फ्रांसीसी कैबिनेट में शिक्षा मंत्री के पद पर आसीन थे। वहीं फ्रांसीसी राजनीतिक व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसे संसद के प्रति जवाबदेह ठहराया जाता है। गैब्रियल अटल ने निवर्तमान प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न की जगह ली है, जिन्होंने कैबिनेट के फेरबदल के बीच इस्तीफा दे दिया था। लाल सागर में चल रहे विवाद के बीच अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन की ओर यमन स्थित हूती समूह द्वारा दागे गए 21 ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। दरअसल गाजा में इजराइल के युद्ध के विरोध में ईरान समर्थित हूती समूह ने लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं, जिसकी वजह से लाल सागर से जाने वाले जहाजों को मार्ग परिवर्तन करके अफ्रीका के चारों ओर लंबी यात्रा करके जाना पड़ रहा है। चूंकि कंटेनर जहाज़ों को अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर केप ऑफ गुड होप के आसपास मोड़ दिया जाता है, जिससे यात्रा में हजारों मील की दूरी जुड़ जाती है। इस व्यवधान के कारण एशिया से यूरोप तक शिपमेंट की लागत बढ़ रही है। इस वजह से विभिन्न शिपिंग लाइनों ने इतनी लंबी यात्रा करने के बजाय परिचालन निलंबित कर दिया है। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूनाइटेड किंगडम पहुंचे। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय कैडेट विनिमय कार्यक्रम के लिए एक समझौता ज्ञापन और अनुसंधान और विकास में रक्षा सहयोग पर एक व्यवस्था पत्र यानी LOA पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने रक्षा, सुरक्षा और सहयोग के कई मामलों पर चर्चा की, जिसमें रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। गौरतलब है कि 2 दशकों से अधिक समय के बाद यह किसी भारतीय रक्षा मंत्री की ब्रिटेन की पहली यात्रा है। इसके पहले साल 2002 में तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज ने यूके की यात्रा की थी। तो चलिए व्यूअर्स, चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। वर्तमान परिवेश में भू राजनीतिक स्तर पर भारत और मालदीव के संबंधों की समीक्षा कीजिए।